हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 3। तो कॉमन कोर्सेज 3 में आप लोग को पढ़ना है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, आज हम उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग का यूनिट 2 में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रश्नों को इससे कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है योग के ऐतिहासिकता का वर्णन करें, यानी कि योग के इतिहास के बारे में बताना है। अथवा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग का अर्थ, यानी कि योग का मीनिंग क्या है, योगा। ठीक है, इसके परिभाषा यानी कि डिफिनेशन, महत्व और इसके उद्देश्य का व्याख्या करें। अथवा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग एक भारतीय विरासत है, वर्णन करें। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और ये प्रश्न जो 20 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, यूनिट 2 में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। ठीक है, अगर आप इस पूरा वीडियो को सुनते हैं तो इससे आपका यूनिट 2 लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पूरा लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, जिससे आप अपने एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। तो प्रश्न है यहाँ पे, योग एक भारतीय विरासत है। ठीक है, अथवा ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि योग का अर्थ, परिभाषा, महत्व और उद्देश्य, कुछ भी पूछा जाए, तीनों का आंसर क्वेश्चन जो है इसका आंसर एक ही होने वाला है। ठीक है, जिसका अभी हम यहाँ बताने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं। पहले हम योग का इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई, योग का प्रमाण कहाँ से मिलता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे योग का एक क्या अर्थ होता है। अब इसके समझेंगे परिभाषाएं, जिसके बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। इसके बाद हम समझेंगे इसके महत्व और इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय योग विरासत। ठीक है, इसका पॉइंट, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो योग कब प्रारंभ हुआ यह नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह भारतवर्ष का एक अमूल्य धरोहर है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया, जिससे आप अपने एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बस आपको सुनना है केवल। तो मानव जाति के प्राचीनतम साहित्य वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मानव जाति के प्राचीनतम साहित्य वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन के पश्चात भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ऐसी अनेक मूर्तियां मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि योग शिक्षा आर्य सभ्यता के प्रसार से पहले ही अस्तित्व में था। ठीक है, एक बार इस लाइन को हम फिर से दोहराते हैं कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन के पश्चात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ऐसी अनेक मूर्तियां मिली है, जिससे यह सिद्ध होता है कि योग जो है शिक्षा आर्य समाज के प्रसार से पहले ही अस्तित्व में था, यानी कि आर्य के अस्तित्व से पहले भी यह था। ठीक है, ये कहा गया इसमें। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं। अगर देखा जाए तो वैदिक काल, महाभारत काल में प्रत्येक समाज के व्यक्तियों के दिनचर्या का आरंभ योगिक क्रिया से ही होता था। ठीक है, धार्मिक परंपरा के अनुसार, ठीक है, आसनों की विद्या की खोज भगवान शिव ने की थी। ठीक है, धार्मिक परंपरा के अनुसार अगर माना जाए तो आसनों की जो विद्या की खोज जो है भगवान शिव ने की थी, ऐसा माना जाता है वैदिक काल महाभारत काल के हिसाब से। ठीक है, अतः इन तत्वों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि योग जो है भारतीय संस्कृति एक विरासत है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे, ये रहा आप लोग का की पॉइंट। इस चीज़ को आपको लिखना है, जिससे आप यहाँ से बेहतर नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम यहाँ पे इसका अर्थ, यानी कि योग का अर्थ क्या होता है। हमने ये तो जान लिया योग का प्रमाण कहाँ मिला, क्या है। ठीक है, अब इसका हम योग का अर्थ क्या जानेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में योग का अर्थ क्या है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के शब्द युज धातु से बना है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक होना या बांधना या जोड़ना होता है। अब यहाँ पर जो है एक होने का तात्पर्य क्या है? आत्मा को, आत्मा और परमात्मा के एकीकरण से है, यानी कि आत्मा और परमात्मा से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे ये शब्द कहा गया योग का अर्थ। ठीक है, अब योग का वास्तविक अर्थ क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो योग दर्शन है। योग जो एक दर्शन है जो मानव को जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्रियाएं, यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन क्रियाओं अपनाकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अब समझने वाले योग का व्यवहारिकता अर्थ क्या है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में योग का अर्थ क्या है। तो योग एक ऐसा साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन, शरीर, शक्ति, भावनाओं तथा वृत्तियों का तालमेल करता है। इसके द्वारा जो है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्षों का विकास होता है। ये व्यवहारिकता के आधार पर योग का अर्थ हुआ। अब हम समझेंगे योग की परिभाषा। ठीक है, जिन्होंने बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इनमें से पहला है महर्षि पतंजलि के अनुसार। इसके अनुसार क्या है, योगचिष्टा वृद्धि निरोधा, मतलब अर्थात अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ये कहना था महर्षि पतंजलि के अनुसार। अगला है दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा जो है महर्षि वेद व्यास के अनुसार क्या कहना था अर्थ योग के बारे में। तो इनके अनुसार योग का अर्थ क्या है, समाधि। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट, जिससे आप यहाँ से आसानी से आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में इससे इजी होता है अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं, इससे आपको नंबर भी अच्छा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट श्रीमद् भगवद गीता में। इसके अनुसार क्या कहा गया योग के बारे में। तो योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को करने में जो कुशलता है उसे का नाम योग है, यानी कि उसी का नाम योग है। ठीक है, योग जो है कर्मसु कौशलतम, अर्थात कर्म को करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का योग का कंप्लीट डिफिनेशन कंप्लीट रहा। ठीक है, अब हम समझेंगे योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ योगा। तो टाइप्स ऑफ योगा यानी कि योगा के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला है भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग, चौथा है ज्ञान योग, पांचवा हठ योग और छठा है यहाँ पे कुंडली योग, और यहाँ पे आखिरी में टोटल यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल 7 योग के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ योगा भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, कुंडलिनी योग और लास्ट में राजयोग। तो चलिए हम एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि भक्ति योग क्या होता है, मंत्र योग क्या होता है और कर्म योग क्या होता है, क्योंकि हमने पूरा इसको एक्सप्लेन करना है, योग का अर्थ बताना है, परिभाषा बताना, इसके महत्व को भी जानना है। तो योग का अर्थ पूछा गया है, परिभाषा, इसका मतलब योग का पूरा डेफिनेशन के साथ प्रकार को भी एक्सप्लेन करना, बट हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, इसलिए आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। ये रहा आप लोग का योग का प्रकार, जिनमें से पहला है भक्ति योग। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि भक्ति योग है क्या, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, भक्ति योग के बारे में संक्षेप में टिप्पणी करें। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा, स्किप ना करें, नहीं तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। इसमें यूनिट तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भक्ति योग के बारे में देखते हैं। तो भक्ति शब्द जो है भज से बना है, जिसका अर्थ भक्ति या ईश्वर सेवा होता है। भक्ति योग ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति को भक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपना लेता है तो उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। यह आप लोग का भक्ति योग। चलिए इसको एक बार हम फिर रिपीट करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो भक्ति शब्द जो है किससे बना है, भज से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, भक्ति या ईश्वर, सिंपल सा बात है, सेवा होता है। ठीक है, भक्ति योग ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति को भक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपना लेता है तो उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगता है। ठीक है, तो इसे ही भक्ति योग कहा जाता है, सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट कर्म योग। ठीक है, अब कर्म योग क्या है इसको भी समझते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कर्म से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यदि वो अपने काम करना बंद कर दे तो सृष्टि चक्र का चलना बंद हो जाएगा। तो हम अपने प्रत्येक कार्य से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए काम करते हैं या सेवा करते हैं, हम अपने प्रत्येक कार्य से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब हम अपने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो इस मार्ग को ही कर्म योग कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का कर्म योग का पूरा डेफिनेशन। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरा ये कर्म योग है। ठीक है, तो चलिए तीसरा पॉइंट को देखते हैं। चलिए इसको एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कर्म योग के बारे में। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब।
पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप के लिए, शॉर्ट टाइप में प्रश्न में, ठीक है। 5 नंबर में, कोई भी व्यक्ति कर्म से अछूता नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ न कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है। यदि वह काम नहीं करना बंद कर दे तो सृष्टि का चक्र चलना बंद हो जाएगा। हम अपने प्रत्येक कार्य से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए काम करते हैं या सेवा करते हैं, इस मार्ग को ही जो है कर्मयोग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ज्ञान योग। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है योग के टाइप्स में तीसरा पॉइंट है ज्ञान योग, ठीक है। तो ज्ञान योग क्या है, तो थोड़ा इसको बारे में जान लेते हैं, आखिर में ज्ञान योग होता क्या है। तो ज्ञान को बुद्धि का योग भी कहा जाता है, ठीक है। बुद्धि का योग किसे कहा जाता है, तो ज्ञान योग को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, शॉर्ट टाइप प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान हमें सही मार्ग पर चलने के लिए रास्ता दिखाता है, इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे से ग्रंथों को जो है पढ़कर सही सही प्रदर्शन करना चाहिए। हम अपने मन को जो है शरीर और इंद्रियों के संयम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो योग हमें, ज्ञान योग जो होता है हमें मोक्ष प्राप्ति में भी सहायता करता है। अब यहाँ पे जो है ज्ञान योग में 2 प्रकार होते हैं, पहला तार्किक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ तीसरा हठ योग। योग के टाइप्स में, योगा के टाइप्स में चौथा पॉइंट है हठ योग। तो हठ योग क्या है, तो हठ या जिद, ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो हठ योग अत्यंत प्राचीन विद्या है, ठीक है, जिसका अंतर्गत आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंद के द्वारा अपने शरीर के मन को एक जगह एकाग्र करना ही जो है हठ योग कहलाता है, ठीक है। और हठ में जो है, हठ योग में जो है सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ पे हठ योग के द्वारा जो है शरीर को शक्तिशाली बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। हठ में जो है हा को जो है सूर्य और ठ को जो है चंद्र का प्रतीक बताया गया, ठीक है। हा का मतलब सूर्य और ठ का मतलब, हठ योग के द्वारा ही जो है शरीर में शरीर को जो शक्तिशाली बनाया जाता है। 5वां पॉइंट है मंत्र योग। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट टाइप के लिए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे यहाँ शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंत्र योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। और इससे आपका यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लिख सकते हैं। तो मंत्र योग क्या है, तो मंत्र जिसे प्रार्थना या स्तुति भी कहा जाता है, ठीक है। मंत्र के अंतर्गत लय हो गया, ताल हो गया और उच्चारण, तीनों का उचित समावेश होना जरूरी है। मंत्र योग का संबंध जो है मन से होता है और हमारा मन चंचलता से भरा हुआ है। हमारे मन को जो है, जब हम मन को मनन और चिंतन के द्वारा स्थिर करते हैं तो इससे हम में एक नया ऊर्जा का संचार होता है और यही मंत्र योग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा आखिरी होगा कुंडलिनी योग, ठीक है। तो कुंडलिनी योग क्या है, तो कुंडलिनी योग का प्रयोग शरीर के अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में हजारों नस नाड़ियां हैं जिसे कुंडलिनी योग के द्वारा जो है जागृत किया जाता है, ठीक है। तो जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति का जो ध्यान होता है एकाग्रचित हो जाता है और इससे वह स्थिर प्रज्ञानता, प्रेम, शांति के मार्ग की ओर बढ़ता है। आखिरी पॉइंट है 7वां राजयोग, ठीक है। तो राजयोग क्या है, और ये टाइप्स ऑफ योगा के आखिरी पॉइंट यानी 7वां टाइप्स है, ठीक, और यही आखिरी है। तो राजयोग को शाही योग भी कहा जाता है। राजयोग में व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है, इससे मन को शक्तिशाली बनाया जाता है और किसी भी उचित कार्य या निर्णय के लिए जो तैयार किया जाता है। राजयोग में अष्टांग योग सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है योगी जो अपने मन पर नियंत्रण करता है अष्टांग योग के द्वारा, ठीक है, सम्मिलित होता है राजयोग में। तो इस प्रकार आप लोग का एक कंप्लीट होता है यहाँ पे योग टाइप्स ऑफ योगा, ठीक है। अब आगे समझेंगे योग के उद्देश्य, यानी कि योग करने के क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य, इससे क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। चलिए इस पॉइंट को भी पूरा समझते हैं। योग की अनेक क्रियाएं के द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। शारीरिक विकास योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम होता है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है तो इससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये आप लोग का पहला पॉइंट, योग का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, पहला पॉइंट, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रख सकता है। इसके द्वारा जो एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो मनुष्यों के चारित्रिक विकास में अपना योगदान देता है। तीसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य। योग करने का लक्ष्य उद्देश्य जो होता है मानसिक विकास करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तो योग को अपनाने से मन एक जगह स्थिर होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, योग के द्वारा जो होता है व्यक्ति के मन में शांति मिलती है। इसके अलावा इसके अनेक क्रियाओं द्वारा मानसिक शक्ति को जागृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से योग व्यक्ति के मानसिक विकास में काफ़ी सहायक होता है। तो ये रहा आप लोग का योग के उद्देश्य। ठीक है, अब देखेंगे चौथा पॉइंट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, तो आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले योग की अनेक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है और अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा सकता है। इस प्रकार से योग आध्यात्मिक विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो हमने टोटल आप लोग को योग के 4 उद्देश्य बताए। ठीक है, जिनमें से पहला चौथा पॉइंट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, दूसरा है चारित्रिक विकास का उद्देश्य और वो पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। सिर्फ आप लोगों को पॉइंट लिखना, आप अपने से भी लिख सकते हैं समझ के। ठीक है, और अगला आप देखेंगे लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पे योग का महत्व, यानी कि योग के क्या लाभ हैं, ये आखिरी पॉइंट होगा। ठीक है यार, इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जिनमें से योग का महत्व या योग करने का पहला लाभ है कि योग मन को अनुशासित करता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है योग से शरीर निरोगी बनता है, यानी कि कभी भी बीमारी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है। चौथा है कि योग जो एकाग्रता बढ़ाता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट योग के द्वारा जो आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। और छठा पॉइंट यहाँ पे योग ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों और जागृत करता है। ठीक है, और सातवां पॉइंट है योग जीवन को समग्रता प्रदान करता है। और आठवां पॉइंट है यहाँ पे योग से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है, अर्थात यह व्यक्ति के डिप्रेशन को दूर कर देता है। ठीक है, योग करने से। और आखिरी पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे योग बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए लाभकारी होता है, इसलिए योग करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व को योग दिवस बनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग दिवस कब बनाया जाता है, तो 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे, कंक्लूजन की ओर। ये लास्ट निष्कर्ष है। ठीक है, आज का परिवेश बहुत ज़्यादा तनाव भरा हो गया है, ऐसे में योग जीवन से तनाव को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो ये रहा आप लोग का कंक्लूजन निष्कर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, जिससे आप अपने एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट बार बार सुने, जिससे आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।